तो हम तो आपको सचेत कर रहे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, तो फिर सरकार में तो वही लोग बैठेंगे जिनके पास समर्थन होगा, जिनके पास जनादेश होगा। मतलब कोई कितना भी भ्रष्टाचारी रहे, अगर आके सदन में बढ़ जाए वो तो सही बिल्कुल। आप सदन में क्यों बैठाते हो भाई? मतलब वो सही हो बोले, हमारे देश के गृह मंत्री खुद बोले और फिर उनको आप मुख्यमंत्री खुद बना दिए। मैंने क्या कहा? हम नहीं बनाते तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। उनको चुन के किसने दिया? जनादेश। बार बेल रिजेक्ट हो रहा है सिसोदिया का, बिना प्रमाण के हो रहा है क्या? नागालैंड में जाकर के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिल्ला कर बोल रहे थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को ये तो यही है, संगमा है। और फिर जब सरकार बनाने की नौबत है तो आप उन्हीं को सीएम बना दिए। लोकतंत्र में आप जनादेश का अपमान नहीं कर। भ्रष्टाचारी अजित पवार पीएम, अगर उन पर आरोप होगा तो कानून अपना काम करेगा। हमारे यहाँ आ जाने से और हमारे यहाँ से चले जाने से बात नहीं बदलती। एकता के मीटिंग के बैठक से ठीक पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर सारे विपक्ष को लिखा हुआ था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार, परिवारवाद। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर जी, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, जो आप लोग बैनर लगाए थे उसको लेकर कांग्रेस तो आप लोगों को लीगल नोटिस भी थमा चुकी है सर, क्या कहिएगा? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन नोटिस मिलेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है पूरा गठबंधन। अब देखिए, गठबंधन में कौन लोग हैं? सब जेल वाले और बेल वाले हैं। तो जेल और बेल कब होती है? जब आप अपराध करेंगे तब तो जेल की सज़ा होगी। उस गठबंधन में कौन लोग शामिल हैं? क्या सोनिया जी पर और राहुल गांधी पर नेल्सन हेराल्ड मामले में मुकदमा नहीं चल रहा है? क्या राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 मामलों की सजगता नहीं है, बेल पे नहीं घूम रहे हैं? क्या सिसोदिया जेल में बेल के लिए तरस रहे हैं कि नहीं तरस रहे हैं? तो आप भ्रष्टाचार करेंगे तो लोग भ्रष्टाचारी कहेंगे। तो सर, अजित पवार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो तो आप में चले गए, डिप्टी सीएम बना दिया आपने। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप लगना और भ्रष्टाचार साबित होना, आप ही लोग चिल्ला कर सर बोलते थे महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचारी अजित पवार पीएम। अगर उन पर आरोप होगा तो कानून अपना काम करेगा। हमारे यहाँ आ जाने से और हमारे यहाँ से चले जाने से बात नहीं बदलती है। अगर आप पर आरोप होगा, मुकदमा चल रहा होगा, तो कानून अपना काम करेगा। असम के मुख्यमंत्री पर भी सर बहुत सारा आरोप लगा था और वो साबित भी हुआ था कि आरोप तो देश के प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी ने लगाया। चौकीदार के बारे में क्या कहा? आरोप लगा देने से नहीं होता है, प्रमाण देना पड़ता है। और लालू को सजा बिना प्रमाण के हुई है क्या सर? बिना बार बेल रिजेक्ट हो रहा है सिसोदिया का, बिना प्रमाण के हो रहा है क्या? नागालैंड में जाकर के पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिल्ला कर बोल रहे थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को ये तो यही है, संगमा है। और फिर जब सरकार बनाने की नौबत है तो आप उन्हीं को सीएम बना दिए। लोकतंत्र में आप जनादेश का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम तो नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप अपनी बात मेरे मुंह से मत कहवाइए। आप देश में जो जनता जनादेश देती है उसका आप अवहेलना नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते। तो कई बार राज्यों के अंदर ऐसी परिस्थिति बनती है, राज्य हित में निर्णय लेना पड़ता है। मतलब सर, राज्य हित में ऐसा निर्णय कि जिसको हम बार चिल्ला कर भ्रष्टाचार आप साबित करो ना। आप चिल्ला के कह रहे हो। सर, आप ही के पीएम बोल रहे हैं ना, हमारे देश के पीएम बोले, हमारे देश के गृह मंत्री खुद बोले और फिर उनको आप मुख्यमंत्री खुद बना दिए। मैंने क्या कहा? हम नहीं बनाते तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। उनको चुन के किसने दिया? जनादेश किसने दिया? मैं मेरी बात सुनिए। आप किसी सांसद के बारे में कोई आरोप लगाओ, जनता उसको जिता कर भेजेगी, तो संसद में उसकी भूमिका को आप नकार सकते हैं क्या? बिहार के अंदर विधानसभा के अंदर कई दागी लोग हैं, लेकिन क्या सदन के अंदर कानून बनाने में उनकी सहभागिता है कि नहीं? सरकार बनाने बिगाड़ने में उनकी सहभागिता है कि नहीं? तो हम तो आपको सचेत कर रहे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, तो फिर सरकार में तो वही लोग बैठेंगे जिनके पास समर्थन होगा, जिनके पास जनादेश होगा। मतलब कोई कितना भी भ्रष्टाचारी रहे, अगर आके सदन में बढ़ जाए वो तो सही। बिल्कुल। आप सदन में क्यों बैठाते हो भाई? मतलब वो सही हो गया। सही कहाँ से हो गया? फिर कानून क्या हो? कानून से ऊपर हो गया क्या? अगर उस पर आरोप होगा तो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। अच्छा, सुशील मोदी जी जो कह रहे हो कितना सही बोले? वो बोले कि जदयू में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। देखिए, जदयू के अंदर कसमकसाहट है, उनके विधायकों के अंदर, उनके नेताओं के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर, और अब तो उनके समर्थकों के अंदर भी। उसके 2 कारण हैं। एक तो जनादेश का जो उन्होंने अवहेलना किया, अपमान किया,
भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का एक नेचुरल अलायंस था, लंबा अलायंस था। तो अधिकांश विधायक, दल के नेता और कार्यकर्ता चाहते थे गठबंधन बना रहे, आरजेडी के साथ जाने के पक्ष में कोई नहीं था। लेकिन यह निर्णय नीतीश जी ने थोप दिया, इसको लेकर एक मरमरिंग थी। दूसरी बात थी कि उन्होंने जब घोषणा कर दिया कि तेजस्वी को हम भविष्य का नेतृत्व सौंपेंगे, तो अंदर और बेचैनी हो गई। इसके लिए पार्टी के लोग, अधिकांश नेता और कार्यकर्ता, विधायक तैयार नहीं हैं। और तीसरी बात हो गई कि राहुल गांधी को नेता बनाने की बात सामने आ रही है, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। तो राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में भी अधिकांश लोग नहीं हैं। तो इन कारणों से दल के अंदर असंतोष फैल रहा है। तो जब असंतोष फैलता है तो विघटन का रूप लेता है। सुशील मोदी जी का इशारा उसी तरफ है। और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, दल के विधायकों के भावना के विरुद्ध कोई निर्णय लीजिएगा तो देर सवेर विस्फोट होता है। वो विस्फोट हुआ, यहाँ भी हो तो कोई अस्वाभाविक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के जितने भी विधायक है और सांसद है तो उनका तो आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार है, क्या फिर नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो? नहीं, किसने कहा कि हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अगर उनके विधायक और नेता अगर आपने आना चाहे, शामिल होना चाहे तो? अभी देखिए, काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दिया जाता है। ये काल्पनिक सवाल है ना। किसने प्रस्ताव दिया है हमारे यहाँ आने का? जिस तरीके से सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी टूट होगी, अगर टूट होने के बाद अगर आप में आना चाहते हैं, टूट होगी फिर आगे क्या होगा, ये सब रणनीति का हिस्सा होता है ना। शामिल करिए कि नहीं अगर आना चाहेंगे नीतीश जी तो? अरे आना चाहे आए तब ना। आप मुझे प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या खाएंगे, बनेंगे तब ना। तो आपने साफ तौर पर तमाम बातों की प्रतिक्रिया सुना। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर जी। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब